Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we are going to start a new series और इस सीरीज में हम CUET UG के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे. We will cover the most important topics of CUET UG. So for CUET UG exam, first you need to cover NCERT. आप क्लास 12 NCERT का कंप्लीट सिलेबस कवर करोगे. After that you also need to do these important topics. Why? Because जो आपका क्लास 12 NCERT का सिलेबस है उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं CUET UG एग्जाम में, तो ये टॉपिक्स कवर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब ये जो सीरीज़ है क्या ये सिर्फ CUET UG के लिए है? नो, इट्स नॉट ओनली फॉर CUET UG. अगर आप साइकोलॉजी में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो देन यू कैन वॉच दिस सीरीज. So in today's video lecture, we are going to understand theory of proxemics given by Edward T. Hall. अब ये जो टर्म है proximity या proxemics, इसका क्या मतलब है? Study of space. It is the study of space in communication and social interaction. How people use space. ये जो हमारे बीच में distance है, why do we maintain distance? उस चीज़ को यहाँ पर हम समझेंगे. क्या आपको अच्छा लगता है अगर कोई स्ट्रेंजर है और वो आपके बहुत पास आके खड़ा हो जाए? नो, वी डोंट फील कंफर्टेबल. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस थ्योरी. आई होप दिस इज क्लियर. Another name for this theory is personal space theory. So it explore how people perceive and use space in social interaction. इस थ्योरी में हम क्या समझते हैं कि लोग किस तरीके से परसीव करते हैं और समझते हैं स्पेस को सोशल इंटरेक्शन करते हुए. हाउ पीपल use space when they talk or interact. लोग किस तरीके से स्पेस का इस्तेमाल करते हैं जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या वो बात करते हैं. इट एक्सप्लेन वाई वी फील कंफर्टेबल एट सर्टेन डिस्टेंस विद सम पीपल बट नॉट विद अदर्स. ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों हम कुछ लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, कि क्यों कुछ लोगों के साथ हम एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करने में हम कंफर्टेबल फील करते हैं और कुछ लोगों के साथ अगर वो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो हमको कंफर्टेबल फील नहीं होता. सो अब ये जो हम डिस्टेंस को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल कल्चरल नॉर्म्स. कल्चरल नॉर्म्स का मतलब क्या है कि सपोज करो कोई कल्चर है, वहाँ पर जब लोग ग्रीट करते हैं एक दूसरे को दे हग ईच अदर, और एक दूसरा कल्चर है वहाँ पे अगर लोग ग्रीट करते हैं तो वो बस हाय हेलो बोल के ग्रीट कर लेते हैं. देन पर्सनल प्रेफरेंस. आपकी खुद की पर्सनल प्रेफरेंस क्या है कि आप कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो जब आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करो. देन रिलेशनशिप. आप जिस इंसान से इंटरेक्ट कर रहे हो उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है. देन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन. कंटेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन सिंपली मीन्स कि आपका एनवायरनमेंट क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मीटिंग समबडी एट वेडिंग, अगर आप किसी से वेडिंग पे मिलते हो तो आप किस तरीके से मिलोगे और कितना डिस्टेंस मेंटेन करोगे. या फिर आप कभी किसी से ऑफिस मीटिंग में मिल रहे हो तब आप किस तरीके से मिलोगे और कितना डिस्टेंस मेंटेन रखोगे. सो आई होप दिस इज क्लियर. अब ये जो पर्सनल स्पेस थ्योरी है, यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स ऑफ पर्सनल स्पेसेस हैं. इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक. इनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. So there are 4 main zones of personal space. फर्स्ट इज इंटीमेट डिस्टेंस और इंटीमेट स्पेस, जिसका डिस्टेंस क्या है 0 to 18 इंचेस. अब यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल जो रिलेशनशिप आपका आपकी फैमिली के साथ है, इमीडिएट फैमिली के साथ, क्लोज फ्रेंड्स, 1 or 2 क्लोज फ्रेंड्स कैन कम अंडर दिस, एंड रोमांटिक पार्टनर्स. देन सेकेंड इज पर्सनल स्पेस. पर्सनल स्पेस में आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आ सकते हैं. तो यहाँ पे आप एक पर्सनल कनेक्शन बनाते हो इन लोगों के साथ, और डिस्टेंस क्या है 18 इंचेस टू 4 फीट तक का. अब यहाँ पे आप एक पर्सनल कनेक्शन बनाते हो इन लोगों के साथ, आप इन लोगों से इंटरेक्ट करते हो, कॉन्वर्जेशंस होती हैं और दे गिव यू अ सेंस ऑफ कंफर्ट, और आपका इन लोगों के साथ क्लोजनेस भी होती है. सो इंटीमेट स्पेस में जो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, जैसे आपके मदर फादर के साथ हो गई, वो चीज़ें आएंगी. पर्सनल स्पेस में आपके
फ्रेंड्स आ गए, आपके रिलेटिव्स आ गए जिनके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो बट एट द सेम टाइम यू मेंटेन द डिस्टेंस, आप बहुत ज़्यादा क्लोज आके उनसे बात नहीं करते हो। आई होप फर्स्ट टू इज क्लियर। थर्ड इज सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस इज फॉर फॉर्मल और वर्क रिलेटेड इंटरेक्शन। ये किस चीज़ के लिए होगा? फॉर्मल है ये काफ़ी ज़्यादा, और वर्क रिलेटेड इंटरेक्शन में ये ज़्यादा यूज़ होता है, वर्क रिलेटेड इंटरेक्शन। सो अगर आप ऑफिस में हो तो आपके जो कलीग्स हैं जिनसे आप मतलब यू नो देम बाय नेम बट हाँ आप रेगुलर बेसिस पे उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हो, आप फॉर्मल और वर्क रिलेटेड इंटरेक्शन ज़्यादा रखते हो उन लोगों के साथ, तो ये हो गया आपका सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस में आपके क्लासमेट्स भी आ सकते हैं। देन फोर्थ इज पब्लिक डिस्टेंस और पब्लिक स्पेस। यहाँ पे क्या डिस्टेंस है? 12 फीट एंड बियॉन्ड। सो दिस इज यूज्ड फॉर पब्लिक स्पीकिंग, लेक्चर्स और फॉर्मल गैदरिंग। ये तब यूज होता है जब आप लार्ज गैदरिंग को एड्रेस करना चाहते हो। दिस इज फॉर एड्रेसिंग अ लार्ज ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल कोई लीडर है और वो एक स्पीच दे रहा है तो वो वहाँ पे पब्लिक डिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पे जो वर्बल कम्युनिकेशन है उस चीज़ पे ध्यान जाता है कि मतलब अब देखो आपके सामने बहुत सारे लोग हैं तो आप उनके अटेंशन को कैसे अपनी तरफ ला सकते हो? बाय रेजिंग योर वॉइस, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, और यहाँ जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना वो ज़्यादा विजिबल होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लार्ज गैदरिंग है और आप इतनी दूर तक नहीं देख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड द थ्योरी। सो जो मैंने आपको थ्योरी में सीक्वेंस बताया है यू नीड टू फॉलो दैट सीक्वेंस ओनली, और जो मैंने आपको डिस्टेंस बताया है आपको वही डिस्टेंस फॉलो करना है। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम CUET UG एग्जाम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आप इस वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर आप ही मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हाउ कैन यू चेक योर आंसर? आप अपना आंसर कैसे चेक कर सकते हो? आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट पोस्ट। मैं एक पोस्ट डाल दूंगी इसका जिसमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सो यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम देयर। If you have any question, you may ask in the comment section. And if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam like CUET, GATE, NET, JRF, MPhil, then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.